अगर आप इस वीडियो को अंत तक सुनेंगे तो मैं आपको एक बात की गारंटी देती हूँ, चाहे आपकी तकलीफ शारीरिक हो, मानसिक हो या दिल से जुड़ी कोई नमी हो, आपको इस वीडियो के अंत में खुद में एक हल्कापन जरूर महसूस होगा। सबसे पहले मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। पिछली बार जब मैंने अपने क्वांटम हीलिंग की यात्रा आपसे साझा की तो आपके संदेश, आपके अनुभव और आपकी ऊर्जा ने मुझे छू लिया। वो सिर्फ वीडियो नहीं था, वो एक सामूहिक जागृति थी, एक ऐसी तरंग जो हम सबके अंदर की सोई हुई शक्ति को जगा रही थी। आज मैं जो साझा करने जा रही हूं, ये एक चेतना की यात्रा है, एक ऐसा अनुभव जहां शरीर के कण कण में ब्रह्मांड की रोशनी उतरती है, जहां एक एक कोशिका सिर्फ ऑक्सीजन या पोषण से नहीं बल्कि कॉन्शियसनेस से जिंदा होती है। क्या आप जानते हैं, हमारे शरीर की हर कोशिका में एक छोटा सा पावर हाउस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। वही माइटोकॉन्ड्रिया जो हमें ऊर्जा देता है, हर हार्ट बीट के पीछे का कारण है, हर विचार की शुरुआत है। लेकिन आप जानते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ भोजन से नहीं चलता, ये चलता है आपके भावों से, आपकी चेतना से, आपके ध्यान की गहराई से। हमारे शरीर में जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो सिर्फ ऊर्जा के पावर हाउसेस नहीं है, वो दरअसल कॉन्शियसनेस के रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं। जब आप शांत होते हैं, जब आप अवेयरनेस में होते हैं, जब आप यूनिवर्स से जुड़ते हैं, तब आपकी कोशिकाएं सिर्फ केमिकल लेवल पर नहीं बल्कि स्पिरिचुअल लेवल पर ट्रांसफॉर्म होने लगती हैं। और मैंने ये खुद अनुभव किया है। शुरुआत में मुझे सिर्फ थकावट महसूस होती थी, बिना किसी वजह के शरीर भारी लगता था, जैसे कुछ खींच रहा हो। और तब मैंने सुना अपने भीतर की आवाज। वो आवाज कह रही थी, तू सिर्फ एक शरीर नहीं है, तू एक चेतन शक्ति है, तू ब्रह्मांड का प्रतिबिंब है। और जब मैंने उस चेतना से जुड़ना शुरू किया, धीरे धीरे मेरा शरीर, मेरी ऊर्जा और यहां तक कि मेरी सोच भी बदलने लगी। हर सुबह जब मैं आंखें बंद करके यूनिवर्स से कहती, मैं तैयार हूं, मुझे वो ऊर्जा दो जो मुझे हील कर सके, तब कुछ ऐसा घटता जिसे शब्दों में पिरोना मुश्किल है। मेरी कोशिकाएं जैसे मुस्कुराने लगती थीं। मुझे एहसास हुआ मिटोकॉन्ड्रिया तब सबसे ज्यादा जागते हैं जब आप ग्रैटिट्यूड, अवेयरनेस और इनर साइलेंस में होते हैं। साइंस कहता है माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रेस में सिकुड़ जाते हैं, लेकिन जब आप हाई फ्रीक्वेंसी थॉट्स में होते हैं, जैसे कि प्रेम, शांति और समर्पण, तब वो रीजनरेट होने लगते हैं। और ये मैं सिर्फ पढ़कर नहीं कह रही, मैंने इसे जिया है। जब मैंने खुद को यूनिवर्स के हाथों में सौंपा, जब मैंने अपनी सांसों को ब्रह्मांड की लय से जोड़ दिया, तब हीलिंग मेरे भीतर से शुरू हुई, बिना थकावट के। क्या आप तैयार हैं इस अनुभव को अपनाने के लिए? ये कोई टेक्निक नहीं है, ये एक समर्पण है, एक जागृति है, एक भीतर की यात्रा है, जहां से बाहर की हर तकलीफ, हर रोग, हर दुख धीरे धीरे घुलने लगता है। जब मैंने पहली बार यूनिवर्स से संवाद करना शुरू किया था तो मुझे लगा था शायद यह सब मेरे मन का भ्रम है। पर जैसे जैसे मैंने सरेंडर करना शुरू किया, कुछ बदलने लगा। धीरे धीरे, गहराई से, स्थायित्व के साथ। अब हीलिंग मेरे लिए कोई प्रोसेस नहीं रही, यह एक प्रेजेंस बन गई, एक ऐसी शक्ति जो हमेशा आसपास है और भीतर भी। उस अनुभव में एक दिन मैंने महसूस किया, जब मैं मौन में जाती हूं, कोई अदृश्य सी ऊर्जा मेरे सिर से होकर पूरे शरीर में उतरती है, जैसे मेरी कोशिकाएं किसी पुरानी भाषा को फिर से सुन रही हों। ये वही भाषा है, मैंने अपने भीतर कहा, जो कभी हम सब जानते थे और अब भूल गए हैं। मित्रों, माइटोकॉन्ड्रिया, जिन्हें हम केवल शरीर की बैटरी समझते हैं, असल में स्मृति के भंडार भी हैं। उनमें हमारी एंसेस्ट्रल मेमोरीज, पुरानी कंडीशनिंग और आत्मा के निशान दर्ज होते हैं। साइंस अभी भी इसे समझने की कोशिश कर रहा है, पर ऊर्जा की दुनिया जानती है, जब हम किसी ऊर्जा या विचार को बार बार महसूस करते हैं तो वह हमारी कोशिकाओं में इम्प्रिंट हो जाता है, और यदि वह इम्प्रिंट तकलीफ वाला है तो वह बीमारी का कारण बन सकता है। लेकिन यहीं से हीलिंग शुरू होती है, क्योंकि जो इम्प्रिंट किया गया है
उसे डिवाइन फ्रीक्वेंसी से रीप्रिंट भी किया जा सकता है। अब मेरा हर दिन एक संवाद होता है, यूनिवर्स से, खुद से और अपनी कोशिकाओं से। मैं सुबह उठकर आंखें बंद करती हूं और धीमे से कहती हूं, जिन यादों को मैंने कभी दबा दिया, जो भावनाएं मुझ तक बोल नहीं पाई, यूनिवर्स, उन्हें अब अपने दिव्य प्रकाश में घोल दो। मेरी हर कोशिका अब केवल प्रेम, शांति और सत्य की भाषा सुने। और यकीन मानिए, धीरे धीरे उन अनकहे दर्दों ने मेरी देह को छोड़ना शुरू किया। कभी रोना आता, कभी गहरी नींद आती, कभी केवल एक सुकून, जैसे कोई इनविजिबल हाथ मेरे कंधों से कोई पुराना बोझ उतार रहा हो। आज जब कोई पूछता है क्या ब्रह्मांड से बातचीत सचमुच काम करती है, तो मैं बस मुस्कुराकर कहती हूं, जब आप यूनिवर्स से सच में जुड़ते हैं, हीलिंग केवल एक परिणाम नहीं, बल्कि एक नेचुरल एक्सप्रेशन बन जाती है। इस हीलिंग को समझने के लिए आपको डॉक्टर या गुरु बनने की जरूरत नहीं, सिर्फ ईमानदारी से अपने भीतर देखने की जरूरत है। आपको वो तकलीफ भी नहीं पहचाननी पड़ती जो आपको सालों से परेशान कर रही है। बस इतना कहिए, जो भी अज्ञात पीड़ा मुझ में है, मैं अब उसे डिवाइन इंटेलिजेंस के हवाले करती हूं। वो अब मेरे भीतर से शुद्ध हो रही है। यूनिवर्स हर वाक्य सुनता है, हर भावना पढ़ता है, हर स्पंदन को हीलिंग में बदल सकता है। और सबसे सुंदर बात, जब हीलिंग भीतर शुरू होती है, तब बाहर की परिस्थितियां भी धीरे धीरे बदलने लगती हैं। रिश्ते, पैसे, शरीर, नींद, ऊर्जा, सब कुछ, क्योंकि आप अब अपनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में रहना शुरू करते हैं और ब्रह्मांड वही लौट आता है जो आप बन जाते हैं। आप जानते हैं, साइंस अब इस बात की पुष्टि कर चुका है कि हमारे विचार और भावनाएं हमारी डीएनए की एक्सप्रेशन को बदल सकते हैं। ये बदलाव एपिजेनेटिक्स कहलाता है। इसका अर्थ है, आपका जन्म चाहे जिस भी जेनेटिक बैगेज के साथ हुआ हो, आप उसे सक्रिय या निष्क्रिय कर सकते हैं अपने विचारों और ऊर्जा के माध्यम से। और मेरा अनुभव यही कहता है, जब मैं प्रेम, शांति और सरेंडर में जाती हूं, तो मेरी डीएनए कोई पुरानी बीमार भाषा नहीं, बल्कि एक नई डिवाइन भाषा बोलने लगती है। एक बार एक गहरी ध्यान अवस्था में मैंने सुना, तेरा शरीर कोई गलती नहीं है, ये एक पोर्टल है, एक दरवाजा, ब्रह्मांड की ऊर्जा को धरती पर उतारने का माध्यम। इसे दोष मत दे, इसे डायरेक्शन दे। मैंने हर सुबह सिर्फ 5 मिनट अपनी कोशिकाओं को डायरेक्शन देना शुरू किया। वो ये था कि मैं अब डिवाइन ऑर्डर में हूं, मेरी कोशिकाएं अलाइंड है, मेरा शरीर प्रेम और प्रकाश में स्नान कर रहा है। जो कुछ भी मेरे शरीर में था, अब ब्रह्मांड में घुल रहा है। और इस छोटे से अभ्यास ने मेरी नींद को बदला, मेरे पेन लेवल्स को घटाया और सबसे ज्यादा मेरी ऊर्जा को निर्मल कर दिया। कभी कभी हीलिंग सिर्फ छोड़ देने से आती है। छोड़ देना उन पुराने विचारों को जो बार बार कहते हैं, तू ठीक नहीं हो सकता, तेरे साथ कुछ गड़बड़ है, तेरे शरीर में ही कमी है। इन विचारों को बदलना होगा, क्योंकि जितना आप अपने शरीर से लड़ेंगे, उतना वो और सिकुड़ता जाएगा। लेकिन जब आप अपने डीएनए से प्रेम से बात करेंगे, वो आपको नई ऊर्जा देना शुरू कर देगा। मैंने एक अफर्मेशन बनाई है जो हर रात मैं अपने शरीर से कहती हूं, डियर बॉडी, आई एम सॉरी फॉर ब्लेमिंग यू, आई एम सॉरी फॉर नॉट लिसनिंग, आई नाउ सी यू एज डिवाइन, यू आर सेक्रेड एंड यू आर हीलिंग राइट नाउ। आज जब कोई कहता है मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, तो मैं कहती हूं, अपने शरीर से बात करना शुरू करो, जैसे आप अपने किसी प्रिय से करते हैं। तब आप देखेंगे चमत्कार कैसे शुरू होते हैं। हमने इस यात्रा में मिलकर देखा कैसे माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ एक ऊर्जा नहीं बनाते, बल्कि आपकी कॉन्शियसनेस के साथ संवाद करते हैं। कैसे हमारे शब्द, हमारी सांसें, हमारी डीएनए को फिर से लिख सकती हैं, और कैसे सिर्फ 5 मिनट की सच्ची प्रार्थना हमारी कोशिकाओं को डिवाइन फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर सकती है। मैंने आपको बताया कैसे मेरे शरीर ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया जब मैंने उसे दोष देने के बजाय प्रेम देना शुरू किया। जब मैंने अपने भीतर के पुराने प्रोग्रामिंग को छोड़ा और यूनिवर्स से कहा, मैं सरेंडर करती हूं,
मुझे वो ऊर्जा दो जो मुझे हील कर सके। मुझे वो मौन दो जिसमें मैं खुद को फिर से सुन सकूं। तब हीलिंग शुरू हुई, धीरे धीरे, कोमलता से, बिना शोर के, बिना दवा के, बस डिवाइन प्रेजेंस में रचते बिखरते हुए। आज जब मैं इसे आपके साथ साझा कर रही हूं तो मेरे भीतर सिर्फ एक ही भाव है, पूर्ण विश्राम का भाव। एक ऐसा विश्राम जिसमें न शरीर का तनाव है, न मन की उलझन, न आत्मा की बेचैनी। बस एक गहरा अनुभव है कि मैं इस ब्रह्मांड की संतान हूं। अब मुझे इलाज नहीं चाहिए, मुझे बस संपर्क चाहिए उस प्रेजेंस से, उस साइलेंस से, उस एनर्जी से जिसने मुझे बनाया है। तो अब आपसे एक विनम्र निमंत्रण, अगर आप अब भी अंदर से थके हुए हैं, किसी बीमारी से जूझ रहे हैं या किसी न दिखाई देने वाले दुख को ढो रहे हैं, तो एक बार बस ये कहें, प्रिय ब्रह्मांड, मैं तैयार हूं। मुझे वो ऊर्जा दो जो मेरी आत्मा को फिर से जीवंत कर दे। मुझे वही मौन दो जिसमें मेरी कोशिकाएं मुस्कुराना सीख जाए। याद रखिए, आपको सब कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं है, आपको बस जुड़ने की जरूरत है। हमने इस श्रृंखला में जो भी साझा किया वो कोई टेम्पोररी ट्रिक नहीं थी, वो जीवन की एक नई भाषा थी। आप जब चाहें, जहां चाहें, इन शब्दों, इन भावों, इन कंपनों को फिर से सुन सकते हैं। हर बार ये कुछ नया जगाएंगे, क्योंकि हीलिंग कभी लिनियर नहीं होती। वो एक लहर है जो तब उठती है जब आप भीतर से तैयार होते हैं। आप सभी का धन्यवाद। आपने इस यात्रा को सिर्फ सुना नहीं, जिया है, महसूस किया है और आगे भी फैलाया है। अगर इस यात्रा ने आपके भीतर कुछ हिलाया है तो उसे रोके नहीं, उसे औरों से बांटिए, क्योंकि जब हीलिंग साझा होती है तो वो और भी गहरी होती जाती है। अब बस इतना ही कहूंगी, जो डिवाइन कॉन्शियसनेस से जुड़ता है उसे फिर कभी अकेले चलना नहीं पड़ता। आप सभी को प्रेम, ऊर्जा और अनंत विश्राम का आशीर्वाद। हम फिर मिलेंगे। नमस्ते। ओम ओम।